जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये बात है 12वीं सदी की, जब वस्त जापान से कुछ लोगों ने मशरिक की जानब हिजरत करना शुरू कर दी। साहिल समुंदर पर जाकर इन लोगों ने अपने अपने डेरे डाल लिए। ये लोग समुंदर पर जाते, मछलियाँ पकड़ते, वापस अपने घरों में आकर सो जाते। जिंदगी बड़ी पुरअमन गुजर रही थी। जापान के इस हिस्से में कामाकोरा की हुकूमत थी और ये शहर भी इसी बादशाह ने बनवाया था, जबकि आज इस बादशाह के नाम पर अलग से एक शहर भी कायम हो चुका है। कामाकोरा अपने कबीले वालों के साथ जब यहाँ पहुंचा था तो इस मुकाम पर एक दरिया समुंदर में गिर रहा था। ये मंजर देखते ही कामाकोरा के मुंह से बेइख्तियार निकल पड़ा एदू। ऐसी जगह जहाँ दरिया समुंदर में खुल रहा हो, जापानी इसे एदू कहते हैं। वक्त गुजरता गया, लोग हंसी खुशी मछलियाँ पकड़कर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सन 1600 ईस्वी चल रहा था। जापान के इस हिस्से में आखिरी जागीरदाराना फौजी हुकूमत कायम हो चुकी थी। इस सल्तनत को तारीख में तोकुगावा शगुन शाही कहा गया है। तोकुगावा दर हकीकत जापान में बसने वाला एक कबीला है और इसी कबीले के नाम पर यह हुकूमत कायम थी। इस कबीले वालों की जानब से जब किसी फौजी माहिर को आला तरीन ओहदे पर फाइज किया जाता था, उसे शगुन कहा जाता था। तोकुगावा आइसो को जब इस सल्तनत की फौज का सरबराह बनाया गया तो उसने एदू नामी इस शहर को फौजी किले के तौर पर इस्तेमाल किया और इन दिनों सल्तनत के दारुल हुकूमत का दर्जा केतु शहर को हासिल था। मगर जुग्राफियाई एतबार और फौजी ताकत होने की वजह से इस शहर को ही दारुल हुकूमत के मकसद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। सन 1867 में जब शगुन हुकूमत का खात्मा हुआ तो अगले साल एदू शहर को मुल्क का नया दारुल हुकूमत बनाया गया। मशरक की जानब होने की वजह से इस शहर को तोक्यो का नाम मिला। क्योंकि तो का मतलब मशरिक और क्यू का मतलब दारुल खिलाफा था, लिहाजा इन अल्फाज के मानू में इस शहर को तोक्यो का नाम दिया गया। तारीख गवाह है कि इस शहर ने अपने क़याम के वक्त से आज तक ऐसे हादसा सहे हैं जो कभी किसी शहर के पल भर में खात्मे का सबब बन जाते हैं। 1 दिसंबर 1923 हफ्ते का दिन था। दोपहर का वक्त था। टोक्यो के जुनूब की तरफ 80 किलोमीटर के फासले पर जमीन फट पड़ी। हर तरफ इमारतें जमीन बोस हो चुकी थीं। रेक्टर स्केल पर इस जल्जले को 8.3 की शरह से मापा गया। इस जल्जले के बाद टोक्यो शहर की 75% इमारतें नाकारा हो चुकी थीं। इस वक्त टोक्यो शहर की आबादी 45 लाख के लगभग थी। कमोबेश इस हादसे में 1.5 लाख अफराद मौत की वादी में उतर चुके थे। मगर इस शहर और इस शहर के बासियों ने हिम्मत नहीं हारी। एक नए जज्बे और लगन से इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए हर किसी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या खबर थी किसी को कि इनकी ये मेहनत बहुत जल्द बेकार जाने वाली है। अभी पहली जंग अजीम का असर खत्म नहीं हुआ था कि दूसरी जंग अजीम की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मगर इन सब से बेखबर अहले टोक्यो एक दफा फिर से तबाह बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुके थे, क्योंकि अब इन पर वो वक्त आने वाला था जब अमेरिका और चीन के तैयारे इस शहर को तबाह करने की सोच रहे थे। और फिर 18 अप्रैल 1942 के रोज ये सोच हकीकत में बदल दी गई। दूसरी जंग अजीम में जापान का सबसे पहले तबाह होने वाला शहर भी ये टोक्यो शहर ही था। तारीख में अमेरिका और चीन के इस हमले को डू लिटिल रेड या टोक्यो रेड कहा गया है। नवंबर 1944 में एक दफा फिर से इस शहर को निशाना बनाया गया और इन 2 सालों में होने वाले हमलों में सिर्फ टोक्यो शहर में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने नकल मकानी कर ली थी। कहा जाता है कि इस वक्त की जापानी हुकूमत ने पढ़े लिखे अफराद और उसाजा को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उसाजा ना रहे तो पूरी कौम मिलकर भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती जो एक उस्ताद का होता है, और अगर उसाजा बच जाते हैं तो फिर ये एक तरक्की याफ्ता कौम दोबारा बना सकते हैं। ये उस वक्त की जापानी हुकूमत का वो अजीम फैसला था जिसने जापान को तबाह बर्बाद होने के बावजूद भी कमज़ोर नहीं होने दिया। दोस्तों, 1964 में पहली दफ़ा इस शहर को समर ओलंपिक्स का मेज़बान बनाया गया था। 1970 से 80 की दहाई तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने दफातर
इस शहर में खोल लिए थे और यही था इस शहर में जापान की कामयाबी का राज। ये तो था इस शहर का माजी, लेकिन अगर हम इस शहर के मौजूदा दौर की बात करें तो इस शहर को जापान का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने का भी एजाज हासिल हो चुका है। टोक्यो शहर, जो इस वक्त जापान का दारुल हुकूमत है, 2187 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इस शहर की आबादी 3,80,80,000 अफराद से कुछ जायद है। ये आबादी टोक्यो के शहरी और देहाती यानी सारे टोक्यो की आबादी है। इस लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर इंडोनेशिया का शहर जकार्ता है, जिसकी आबादी 3,22,72,000 अफराद के करीब है। तीसरे नंबर पर इंडिया का दारुल हुकूमत दिल्ली और इसका देही इलाका है, जिसकी आबादी 2,72,80,000 अफराद है। लेकिन अगर सिर्फ शहरी इलाकों पर बसने वाली आबादी का जिक्र किया जाए तो फहरिस्त कुछ बदल सी जाती है। जापान के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आबादी वाले जजीरे होन्शु पर वाक़ टोक्यो नामी इस शहर के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये जापान का वो शहर है जहां पर हर साल नाकीज़ुमो क्राइंग फेस्टिवल के नाम पर बच्चों को रुलाने का एक मुकाबला मुनक्किद करवाया जाता है, जिसमें वालिदैन अपने बच्चों के हमरा मुकाबले में शिरकत करते हैं और अपने बच्चों को हर मुमकिन तरीके से रुलाने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा देर तक रोने का फैसला करने के लिए साथ एक रेफरी भी होता है। जीतने वाले बच्चे को 15,000 जापानी येन और बेशुमार तोहफे दिए जाते हैं। टोक्यो शहर में हर साल अप्रैल के महीने में होने वाले इस त्यौहार को अब बहुत ज्यादा मकबूलियत मिल चुकी है, लेकिन वहीं पर बहुत से अफराद इस अमल को इंसानियत की तजरील होना भी कहते हैं और इस त्यौहार में शिरकत करने से गुरेज करते हैं। दोस्तों, आज का टोक्यो शहर इतना बड़ा है कि इसे इंतजामी तौर पर चलाने के लिए इसे 23 तहसीलों में तकसीम किया गया है। हर तहसील को शहर का दर्जा दिया गया है और हर शहर को चलाने के लिए अलग अलग से इंतखाबात के जरिए सिलेक्शन होती है। 664 मीटर बुलंद टोक्यो स्काई ट्री टावर को दुनिया का सबसे लंबा ब्रॉडकास्टिंग टावर होने का एजाज भी हासिल है। शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि जापान की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू की तालीम व तदरीस के लिए शोबे भी कायम हैं। इन 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों में से 2 टोक्यो शहर में कायम हैं। अब आप यहाँ यह बात सोच रहे होंगे कि भला जापानियों के इस शहर में उर्दू क्यों कर होगी, तो आपके इस सवाल का जवाब भी मैं देता चलूँ कि जापान में अंदाज़न 10,000 पाकिस्तानी तालीम और मुलाजमत की गर्ज से वहाँ पर मुकीम हैं। पाकिस्तानी जो अपने बच्चों को उर्दू तालीम दिलवाना चाहते हैं, उनके लिए उर्दू और इंग्लिश में अलग से स्कूल भी कायम हैं। उर्दू के शोबों का जापान की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होने की असल वजह जापानी सनतकारों की दूरअंदेशी है, क्योंकि उन्हें अपनी मसनूआत बेचने के लिए तकरीबन 4 करोड़ उर्दू बोलने या समझने वालों से वास्ता पड़ता है। चूँकि जापानी अंग्रेजी जुबान पर ज़्यादा अबूर नहीं रखते, इसलिए वो अपने शहरियों को उर्दू सीखने के मौके फराहम करते हैं ताकि आगे चलकर यही तुलबा उनके मुतरजम के काम सर अंजाम दे सकेंगे। जापान में कमोबेश 10,000 पाकिस्तानी मुकीम हैं, मगर शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि 70 पाकिस्तानियों ने जापानी खवातीन से शादी भी कर रखी है। ये पाकिस्तानियों की वो तादाद है जो कानूनी तरीके से जापान में रह रहे हैं, लेकिन 15,000 से ज़ायद पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो गैर कानूनी तरीके से जापान में मुकीम हैं। 20% पाकिस्तानी जापान के इस शहर टोक्यो में ही रहते हैं, जबकि गैर कानूनी तरीके से जाने वाले टोक्यो शहर से जरा किनारा करके ही जाते हैं। पाकिस्तानियों का टोक्यो में सबसे बड़ा कारोबार पुरानी कारों को खरीदकर वापस अपने मुल्क एक्सपोर्ट करना होता है। टोक्यो भले ही 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शहर है, मगर एक अंदाजे के मुताबिक गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए इस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर भी तस्वर किया जाता है। टोक्यो शहर में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। 2 मजीद एयरपोर्ट मिलिट्री मकासद के लिए भी हैं, जबकि इस शहर में मुल्की परवाजों के लिए अलग से 7 दूसरे एयरपोर्ट्स भी कायम हैं। इस शहर में सफर का बेहतरीन जरिया रेल को समझा जाता है। इस शहर में कुल छोटी बड़ी 121 रेल की लाइनें बिछाई गई हैं। रेल के निज़ाम के साथ साथ 12 केबल कारें भी अलग से मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। बसें, ट्रैम, टैक्सियां और फेरी इन सब के अलावा है जो हर रोज़ हज़ारों मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। दुनिया की सबसे मकबूल 3 कंपनियां जो जापान के इसी शहर टोक्यो में कायम हैं और आज दुनिया के कोने कोने में इनका एक नाम बन चुका है, वो कुछ ये हैं।
होंडा के नाम से जानी जाने वाली एक कंपनी से तो आप लोग खूब वाकिफ होंगे, वो भी इसी शहर में कायम है। कैमरे और बहुत सी दूसरी दीगर मसनूआत बनाने वाली फ्यूजी नामी कंपनी भी इसी शहर में कायम है। सोनी मोबाइल, सोनी टेलीविज़न और दसियों मजीद सोनी की प्रोडक्ट्स बनाने वाली सोनी कंपनी का जन्म भी इसी शहर में हुआ है। दुनिया के बेहतरीन क्वालिटी वाले कैमरे नाइकॉन, कैनन, एप्सॉन, पैनासोनिक, ओलंपस, पेंटेक्स और केसियो कंपनी इसी शहर की मरहूने मिन्नत है। टोक्यो में औसतन हर 12 मीटर के बाद एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है। हैमबर्गर से कपड़ों तक, कैंडी से कोल्ड ड्रिंक्स तक, मिल्क पैक से आइसक्रीम तक, तकरीबन रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर चीज़ आप इन वेंडिंग मशीन से हासिल कर सकते हैं। लोग अमेरिका को वेंडिंग मशीनों के लिहाज से कैपिटल समझते हैं, मगर हकीकत में वेंडिंग मशीनें सबसे ज़्यादा जापान में और जापान के इसी शहर टोक्यो में नस्ब की गई हैं। 1985 में टोक्यो शहर में कायम होने वाला शिंजुकु रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन है, जहां से औसतन एक दिन में 37 लाख मुसाफिर सफ़र के लिए निकलते हैं। टोक्यो स्काई ट्री टावर, जिसे टोक्यो टावर भी कहा जाता है, फ्रांस के एफल टावर से तकरीबन मिलता जुलता है, जबकि एफल टावर से यह 13 मीटर बुलंद है। टोक्यो टावर को हर 5 साल बाद दोबारा रंग किया जाता है और हर बार 7500 गैलन रंग को इंसानी हाथों की मदद से किया जाता है। इस अमल को मुकम्मल होते तकरीबन 1 साल लग जाता है और ये टावर एफल टावर से 78 साल बाद तामीर किया गया था। अमनो अमान और सयाहों के लिए बेखौफो खतर शहरों की फहरिस्त में टोक्यो का शुमार टॉप के शहरों में होता है। टोक्यो में गैर मुल्कियों और मुल्की अफराद की शॉपिंग पर टैक्स आयद नहीं किया जाता, मगर शर्त यह है कि वो दिन में कम से कम 5000 जापानी येन खर्च करें। इसके बाद किसी भी किस्म का सर्विस टैक्स, जीएसटी या दूसरा कोई भी टैक्स वसूल नहीं किया जाता है। टोक्यो शहर में शिबुया क्रॉसिंग बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एक वक्त में 1000 से ज़ायद लोग इस सड़क को क्रॉस करते हैं। ये एक अलग बात है कि जापान के ही एक शहरी को सबसे उम्र रसीदा होने पर गिनीज रिकॉर्ड से नवाजा गया था, लेकिन ऐसा ही कुछ फ्रॉड हुआ था साल 2010 में, जब टोक्यो शहर में सरकारी एहलकार एक वफ्द के हमरा एक घर में मौजूद एक फर्द की 111वीं सालगिरह मनाने गए थे और हुकूमत की जानिब से जारी करदा इनामात भी साथ ले गए। मगर जब वो वहां पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए थे कि जिस बुजुर्ग के लिए वो इतनी तैयारियां करके आए हैं, उसे तो मरे हुए 30 साल का अरसा हो चुका है, मगर इसके घर वालों ने उसे मरा हुआ डिक्लेयर ही नहीं किया था, क्योंकि वो इस मरने वाले की हर माह पेंशन ले रहे थे। टोक्यो ने 1940 में यानी जंग अजीम ओवल के आगाज के दिनों में पहली बार ओलंपिक्स खेलों की मेज़बानी की थी। कुछ ही सालों में इस शहर को तबाह कर दिया गया, मगर इस शहर ने कई बार दुनिया के आलमी मुकाबलों की मेज़बानी भी की है। साल 2020 में एक बार फिर से इस शहर को यह एजाज़ हासिल होना था, लेकिन कोरोना बीमारी की वजह से इन खेलों को साल 2021 तक मुलतवी कर दिया गया है। शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि दूसरी जंग अजीम से पहले जापान ने वाशिंगटन को चेरी के दरख्त तोहफे में दिए थे। दूसरी जंग अजीम में तबाही के बाद जब इन दरख्तों का इस शहर से वजूद ख़त्म हो गया तो अमेरिका ने दोबारा से जापान को चेरी के पौधे दिए, जो टोक्यो शहर की दोबारा तामीर के मौके पर लगाए गए थे, और फिर यहीं से मुल्क के दूसरे हिस्सों में इन पौधों को पहुंचाया गया था। दुनिया के 22 ममालिक में कायम 7-Eleven के नाम से मौजूद स्टोर्स जो बहुत मकबूल हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन स्टोर्स का आगाज़ करने वाला एक टोक्यो का रहायशी था, जो बाद में अमेरिका में मुंतकिल हो गया था। यही वजह है कि टोक्यो शहर को 7-Eleven का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि सिर्फ टोक्यो शहर में 2089 7-Eleven स्टोर कायम हैं। क्या आपको मालूम है कि जब हिरोशिमा शहर पर एटमी हमला किया गया था तो 3 घंटे तक टोक्यो में मौजूद हुकूमती एहलकार इस बात से बेखबर थे कि हिरोशिमा अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज टोक्यो शहर दुनिया के अमीर तरीन शहरों में से एक है। अगर आज इस शहर को सिटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए तो इस शहर का शुमार जीडीपी के हवाले से दुनिया भर में पहले नंबर पर होगा। दोस्तों, ये थी दिलचस्प मालूमात पर बनाई गई टोक्यो शहर के बारे में हमारी एक खूबसूरत सी वीडियो। ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आए तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक वॉल पर लाजमी शेयर करें। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। आप दोस्तों से मुलाकात होगी बहुत जल्द ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।